एक कामयाब बॉक्सर जिसकी खुद की फैमिली थी, फिर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है टाइगर ब्लड इन द माउथ। ये 2016 में आई एक फ्रेंच मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम रमोन को देखते हैं, जो एक बॉक्सिंग का चैंपियन है। आज रमोन का मैच चल रहा था। रमोन की उम्र अब बढ़ चुकी थी। उसका जो ओपोनेंट था वो काफ़ी यंग था, तो इसलिए वो रमोन पर भारी पड़ रहा था। पर आखिर में वो मौका पाकर उसे एक पंच में नॉकआउट कर देता है। ये उसके करियर का बहुत बड़ा मैच था। उसकी फैमिली भी उसे चीयर कर रही थी। इसके बाद ये लोग इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। आज रमोन ज़्यादा ड्रंक हो गया, तो उसकी वाइफ करीना उसे समझाती है। करीना उस पर बहुत प्राउड करती थी, क्योंकि वो एक चैंपियन था। पर करीना को उसका बॉक्सिंग करना भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसके लिए वरी करती थी। इन दोनों ने अब डिसाइड किया कि अब रमोन फाइट नहीं करेगा। अगले दिन रमोन अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आया। एक बैंक के आदमी के साथ इनकी मीटिंग थी। करीना चाहती है कि वो और रमोन लोन लेकर एक शॉप चलाएं, पर रमोन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वो वहां से चला गया और अपनी जिम में आ गया। जिम में ट्रेनिंग करते हुए उसने एक लड़की को देखा, जिसका नाम है डेवरा। रमोन अपने ट्रेनर से उसके बारे में पूछता है और कहता है वो बहुत खूबसूरत है। उसके ट्रेनर को ये सब गलत लगा, क्योंकि रमोन पहले से ही मैरिड है, तो वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। जब रमोन की ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसने बाहर डेवरा को देखा और वो उसका पीछा करने लगा। आगे जाकर डेवरा ने नोटिस किया तो वो छुपकर उस पर हमला कर देती है। जब उसने देखा और रियलाइज किया कि ये तो फेमस रमोन है, वो उसे सॉरी कहती है और पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। रमोन ने कहा नहीं। रमोन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो एड्रेस बताती है तो रमोन उसे लिफ्ट के लिए पूछता है, जिस पर डेवरा उसे मना कर देती है। अगले दिन से जिम में रमोन फिर रोज डेवरा को ही देखता रहता था। वो भी उसे ही देखती रहती थी। फिर एक दिन जब रमोन शावर लेने गया था तो डेवरा उसके पास आ गई और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो गए। इसके बाद ये दोनों डेवरा के घर पर आए। डेवरा को रमोन फिर उसके काम तक छोड़ने जाता है। डेवरा रमोन से उसे अपने वर्क प्लेस से पहले ही छोड़ने को कहती है। रमोन कहता है मैं तुम्हें वहीं तक छोड़ सकता हूँ, पर डेवरा मना कर देती है। यहाँ पर रमोन को लगा कि वो कुछ गलत काम करती है, पर इस बात को वो इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में रमोन की फाइट को जो स्पॉन्सर करता है उसके पास हो गया। रमोन कहता है मैं फिर से फाइट करना चाहता हूँ और वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। पहले तो उस आदमी को ये मजाक लगा, पर उसे पता था अगर रमोन फाइट करेगा तो वो भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है। फिर जब रात को रमोन घर आया तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थे। रमोन आजकल डेवरा के साथ ही रहता है, तो इसलिए वो घर से गायब था। वो अपनी वाइफ से झूठ कह देता है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है मुझसे झूठ बोलना बंद करो। अगली रात को भी रमोन लेट घर आया। इस पे करीना बहुत गुस्सा थी, तो बेडरूम का डोर भी ओपन नहीं करती। रात को रमोन सोफे पर ही सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो डेवरा के घर पर आ गया। डेवरा अभी तक अपने रूम में नहीं आई थी। जब वो आई तो उसने कहा मुझे तुम्हारा मेरे रूम में आना अच्छा नहीं लगता। अगर आना है तो हमेशा के लिए ही आ जाओ। अगले दिन जब रमोन ट्रेनिंग कर रहा था तो उसका ट्रेनर उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे। तुम्हारी वाइफ मुझे कॉल कर रही थी। रमोन इस बात को टाल देता है और कहता है मुझे सिर्फ बॉक्सिंग करनी है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। उसका ट्रेनर उसे इसके लिए मना कर देता है, पर रमोन अब किसी की भी सुनने वाला नहीं था। अब रमोन और डेवरा को करीब आता उसका ट्रेनर भी देख रहा था, तो उसे ये सब गलत लग रहा था। थोड़ी देर में रमोन का स्पॉन्सर नोकी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है तुम्हें एक फाइट लड़नी है, हमें इस फाइट से बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। जिस पर रमोन भी फाइट करने को तैयार हो गया। रात को रमोन घर आया तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि कल तुम कहाँ थे। रमोन कहता है मैं फिर से फाइट करने वाला हूँ, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी वाइफ काफ़ी गुस्सा थी, तो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। फिर रमोन उसे शांत करता है और आज रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रमोन को लगता है कि डेवरा कुछ गलत काम करती है, तो अगले दिन वो देखने गया, पर डेवरा की एक छोटी सी दुकान है, वो वहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं करती। इसके बाद रमोन की फाइट का दिन आ जाता है। यह फाइट सिर्फ शो के लिए थी, पर उसका ओपोनेंट उसे असली में पंच कर रहा था। राउंड खत्म हुआ तो रमोन ने नोकी को बताया कि वो मुझे असली में मार रहा है। नोकी कहता है तुम भी मारो। फिर इन दोनों में असली फाइट हुई और रमोन इस फाइट को जीत गया। अगले दिन रमोन की फैमिली उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। उनके घर पर बियर खत्म हो गई थी, तो रमोन कहता है मैं लेकर आता हूँ। जब वो बाहर आया तो डेवरा वहाँ खड़ी थी। रमोन काफ़ी गुस्सा हुआ और कहता है तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए। ये दोनों फिर रमोन की एक सीक्रेट जगह पर गए और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। डेवरा उससे पूछती है कि ये जगह कौन सी है।
रमोन कहता है ये मेरे फादर की जगह है, मेरे फादर यहाँ पर ट्रेन करते थे। उनकी डेथ के बाद इस जगह का उसे क्या करना है ये उसे समझ में नहीं आया। इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। एक रात फिर ये दोनों डिनर के लिए आए थे। रमोन उससे पूछता है कि तुम किस टाउन से हो। डेवरा नाम बताती है तो उस टाउन का एक फेमस बॉक्सर था। रमोन पूछता है कि क्या तुम उस बॉक्सर की बेटी हो। डेवरा कहती है हाँ, पर वो मेरे फादर नहीं है, उसका सिर्फ मेरी माँ के साथ अफेयर था। रमोन ने उस फाइटर को भी फाइट में हराया हुआ था। अगले दिन नोकी रमोन के पास आया। उसने कहा लास्ट टाइम तुमने जिससे फाइट की थी वो लोग फिर से तुमसे फाइट करना चाहते हैं। ये फाइट इंटरनेशनल लेवल पर अफ्रीका में होगी। रमोन पहले से ही उसे फाइट में हरा चुका था, तो फिर से फाइट करना उसे सही नहीं लगता, तो इसलिए वो मना कर देता है। एक रात डेवरा और रमोन डांस कर रहे थे। रमोन उससे पूछता है कि इससे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे। डेवरा कहती है सब बेकार थे, तुमने सबको फाइट में हराया हुआ है। इसका मतलब था उसके प्रीवियस में जितने भी बॉयफ्रेंड थे वो सभी बॉक्सर थे। ये बात रमोन को काफ़ी अजीब लगी। अब काफ़ी समय गुजर गया। रमोन जो सब भी कर रहा था ये उसके ट्रेनर को सही नहीं लगता, तो वो सब कुछ उसकी वाइफ को बता देता है। अब उसकी वाइफ उससे काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी। वो उससे सीधा डिवोर्स लेना चाहती थी। बच्चों से भी अब वो उसे मिलने नहीं देती। रमोन अपने ट्रेनर से कहता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। रमोन का अब सब कुछ बर्बाद हो रहा था। कोई फाइट भी उसे अब मिल नहीं रही थी, तो वो नोकी को कॉल कर कर कहता है कि जिस फाइट के लिए तुम कह रहे थे उसे मैं अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। मेरी फाइट से पहले डेवरा की एक फाइट होगी। रमोन डेवरा को भी अपने साथ सक्सेस बनाना चाहता था। अब फाइट का दिन आ चुका था। डेवरा ने तो अपने ओपोनेंट को हरा दिया। अब रमोन की बारी थी। उसका ओपोनेंट इस बार उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। राउंड खत्म होने के बाद वो डेवरा को नोकी के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखता है। उसे लगा कि अब डेवरा भी उसे छोड़कर चली जाएगी। इस फाइट में वो ज़रा सा भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके ओपोनेंट ने उसके पेट में एक ज़ोर से पंच मारा और वो गिर गया। अब उसे उठने की भी हिम्मत नहीं थी। इस फाइट को वो बहुत बुरी तरीके से हार गया। डेवरा उससे पूछती है कि क्या हुआ। रमोन कहता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने अपने परिवार को खो दिया। आज इतनी बड़ी फाइट वो हार गया। अब वो वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बन सकता। नोकी उसके पास आया और उसने उसे हारने के बाद भी पैसे दिए। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी हमें और भी बहुत सी फाइटें करनी है। रात को रमोन को पता लगा कि डेवरा नोकी के साथ पार्टी कर रही है, तो वो वहीं गया। डेवरा जिसके साथ डांस कर रही थी उसने उसे बहुत मारा और डेवरा को अपने साथ ले गया। रमोन उससे कहता है चलो हम अब साथ रहेंगे, हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। पर जैसा कि हमें पता था डेवरा के पहले भी बॉयफ्रेंड फाइटर थे जो कि सब हारे हुए थे। अब रमोन भी हार चुका था, तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। मूवी के लास्ट सीन में हम रमोन को सब कुछ याद करता हुआ देखते हैं। उसके पास सब कुछ था, एक फैमिली, एक बड़ा नाम, जिसको उसने सब खो दिया। उसे अपने किए हुए पर काफ़ी पछतावा था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।